स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी ऐप में। अगर आपको 9th और 10th का जो भी मटेरियल चाहिए सारे विषयों का तो आपको इस चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि 10th एनुअल एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी परीक्षाएं, सारे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे और आपने बढ़ चढ़कर प्रयास किया होगा अच्छे से याद करने का। और यही क्वेश्चंस आपके त्रैमासिक में तो आ चुके हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं का पेपर सामाजिक विज्ञान का आप हल करेंगे। आपको कंडीशंस तो सारी पता ही होंगी। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक कुल प्रश्न 3 है। प्रत्येक अंक में 4 अंक निर्धारित है। ये पता हो गया आपको। तो अब हम हल करते हैं। पहला सही विकल्प MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, जिसे निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। बताइए किस प्रांत में की जाती होगी। पंजाब में तो समतल जगह है, हरियाणा में भी समतल है, उत्तर प्रदेश में भी समतल। तो उत्तराखंड बहुत पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सीढ़ीदार सोपानी खेती की मेरे ख्याल से। लेकिन उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है। अब आपके हिसाब से आपने पढ़ाई किया है, आप बता पाएंगे कि कौन सा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो आप बता पाएंगे कि कब प्रारंभ हुई होगी। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना है। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में नहीं बना है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं बना है, हरियाणा में भी नहीं। मेरे ख्याल से तो पंजाब में बना है। अब आप ही बता पाएंगे सही उत्तर। तो किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इटली को, यूनान को, फ्रांस को, इंग्लैंड को। अब मुझे तो नहीं पता, पढ़ाई आप कर रहे हैं, कक्षा 10वीं सोशल साइंस का पेपर है आपका। अब आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930 या फिर मार्च 1930। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तानाशाह है, एकात्मक है, संघीय है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए अब क्या है। तो प्रश्न नंबर 2, अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। वन खालिस्तान उत्पादक है, जिन दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। द्वितीयक है कि प्राथमिक उत्पादक है, तो आपको ही पता होगा। अगला है, 1871 के बाद यूरोप गंभीर तनाव का स्रोत खालिस्तान है। ये भी आप ही बता पाएंगे। अगला है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर खालिस्तान का गठन होता है। इसका गठन होता है, पता नहीं। जनपद पंचायत का होता है क्या। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष कब हुई थी। अगला है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। सत्य है कि असत्य बताएं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स है। सत्य है कि असत्य बताएं। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सेरियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई।
जनवरी 23 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब सही गलत आपको ढूंढना है और कल एग्ज़ाम में लगाना है। अगला है सही जोड़ी मिलाइए। मार्सेई 1919, रोलेटेक व्यापार किसमें आएगा, क्या आएगा, अब आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से सीमेंट कारखाना द्वितीय क्षेत्र में हो सकता है। साख मुद्रा ये हो सकता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो सकती है। और रोलेट एक्ट 1919 हो सकता है। समवर्ती सूची अब आगे का आप देख लीजिए। अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मरियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? निजी क्षेत्र के एक उद्योग का नाम बताइए। किस स्थायी संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। छठवां का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव कैसे होता है? जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी मिट्टी कट जाती नदियों की, यही कहलाता है मृदा अपरदन। समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? केंद्रीय वन आयोग क्या है? निरंकुशवाद का क्या आशय है? जालवेराइन क्या था? रोलेटेक क्या था? विकेटिंग का क्या अर्थ है? नेक्स्ट है गृह युद्ध किसे कहते हैं? दबाव समूह क्या है? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? अधिकार क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? संघीय सरकार किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? दिल्ली हौज खास का बार किसने बनवाया था? राष्ट्रीय का क्या अर्थ है? शिशु मृत्यु दर क्या है? बहिष्कार से क्या आशय है? अल्प बेरोजगारी क्या है? मुद्रा क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? संसार से क्या आशय है और इसका क्या महत्व है? बांगर एवं खादर मृदा में अंतर लिखिए। जैव विविधता क्या है? भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बारदोली सत्याग्रह के बारे में लिखिए। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ये लिखिए। काउट कैमिलो दे काबूर पर टिप्पणी लिखिए। 1830 की क्रांति के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको लिखना है। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। जलोढ़ मिट्टी, कर्क रेखा, नर्मदा नदी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सारिस्का पशु विहार, वन विहार।